सहारनपुर के अंदर मेयर चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज बात करने के लिए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। पूछेंगे कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है। डॉक्टर साहब, पहले आपका स्वागत। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, क्योंकि मुकाबले में जो है दो और दल हैं, कैसी चल रही है कैंपेनिंग? हम बहुत ही पॉजिटिव नैरेटिव लेके एक चुनाव प्रचार में आए हैं और बहुत ही अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है। मैं इसको ऐसे तय करके मानूं कि जितना प्यार, जितना उत्साह, जितनी ऊर्जा दिखाई दे रही है जनमानस में, आम जनमानस में, मैं कह रहा हूँ राजनीतिक लोगों को तो छोड़ दीजिए, वह अकल्पनीय है, अद्वितीय है। मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता कि इतना प्यार कैसे लोग उड़ेल रहे हैं, क्योंकि मैंने जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया उनके लिए जिसके कारण वो इतना प्यार, लेकिन कई बार ये दैवीय होता है या भगवान की कृपा होती है, तो मैं इसे भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर से अब एक पॉलिटिशियन में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो लगता है वो चीज़ें पैरामीटर्स जो हैं समतल चलेंगे, डॉक्टरी भी करनी है, राजनीति भी करनी है, तो प्राथमिकता क्या होगी डॉक्टर साहब की? नहीं, देखिए, प्राथमिकता जो जीवन की होती है, प्राथमिकता अगर आप उद्देश्य से आए हैं और किसी उद्देश्य से समाज में कोई परिवर्तन लाने के लिए, समाज में कोई अच्छी चीज़ लेने के लिए आए हैं, तो कोई दोनों में बहुत भिन्नता नहीं दिखाई देती। तो कोई पॉलिटिक्स, जब हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स, तो कुछ पिछले 2, 3, 4, 5 दशक की आज़ादी के बाद से ऐसा सा मान लिया कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आप पॉलिटिक्स करते हैं, तो लोग इसको एक गलत फ्रेमवर्क में लेते हैं। तो लेकिन अगर आप पुरातन समय से ही देखो तो राजनीति का जो केंद्र था वो क्या था? राजनीति का केंद्र धर्म स्थान थे। राजनीति तो देश में पुरातन काल से मंदिरों से हुई है, यानी धर्म के अनुसार राजनीति करना और लोगों की सेवा करना, ये तो पवित्र कार्य है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं पहले भी एक पवित्र कार्य कर रहा था, दूसरे पवित्र कार्य की तरफ कदम बढ़ाए हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान हमारी मदद करेगा और हम इसको अच्छी तरह कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, जनता अगर आपको मौका देती है, मेयर बनाती है, तो लोगों के मन में ये संशय है कि भाई डॉक्टर साहब ओपीडी में लोगों की सेवा करेंगे या जनता की सेवा सड़कों पर करेंगे, विकास कार्य के तौर पर सेवा की जाएगी, तो वहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों में कि क्या करेंगे डॉक्टर साहब मेयर बनने के बाद। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुश्किल हो डॉक्टर साहब से मिलने में उसके बाद? मैं 5 सेकंड में एक बात बताऊँ। मुझे किसी एक वरिष्ठ राजनीतिक ने एक बार बताया कि एक बायोडाटा उनके पास आया, इस चुनाव से संदर्भ नहीं है उसका, तो उसमें लिखा था व्यवसाय, तो उस व्यक्ति ने लिखा व्यवसाय राजनीति, तो बहुत हास्यास्पद था। राजनीति जो है वो एक साधन है सेवा करने का। तो मैं राजनीति में हूँ, लेकिन मेरी जीविका उपार्जन का साधन भी तो होगा कोई, क्योंकि अगर जीविका उपार्जन का साधन राजनीति हो गया तो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था, हम उससे तो पथ विचलित हो ही जाएंगे हम फिर। तो यस, एक सामंजस्य बनाने की बात होती है, तो जीवन में सामंजस्य बनाए जाते हैं। मैं जिस तरह के कार्य में हूँ, अभी भी स्वास्थ्य के जो कार्य में हूँ, वो बहुत सारा काम जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जो ऑलरेडी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता हूँ, और उसमें मुझको नहीं लगता कहीं दूर तक भी कोई परेशानी आती है। परम यशस्वी प्रधानमंत्री हैं देश के, वो 18 घंटे काम करते हैं। कि आम जन को 18 घंटे काम नहीं करना चाहिए, उनसे प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए? तो मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं और हम कार्य करेंगे, उसमें कोई बड़ा विषय मुझे नहीं दिखाई देता। पिछली बार भी मेयर भाजपा से ही थी, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर अधूरी रही हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी होती है भाजपा के प्रति, ठीक है, आपने भाजपा ने अपने कैंडिडेट को चेंज कर दिया, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, लोगों को लगता है कि नहीं डॉक्टर साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे से शासन को चला पाएंगे। वो एंटी इनकम्बेंसी जनता के बीच ना हो, उसके लिए डॉक्टर अजय सिंह जनता से क्या संदेश दे रहे हैं? मैं इसे दूसरी तरह से लेता हूँ। भाजपा के प्रति पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक भाजपा पहली ऐसी पार्टी है जिसने एंटी इनकम्बेंसी को हटाया और प्रो इनकम्बेंसी वर्ड यूज़ हुआ। आप देख रहे हैं जो विचारधारा है, जो विकास को लेकर बातें चली हैं, जो विकास की एक लहर दौड़ रही है, उसने सब लोगों को छुआ है, आम जन को भी छुआ है। तो वह जो प्रो इनकम्बेंसी है वो भाजपा का एक, मैं मानूँ, ट्रेडमार्क हो गया है। तो भाजपा का ट्रेडमार्क है, हम उसी संदर्भ में कार्य करेंगे। पिछले 5 साल के कार्यकालों में बहुत कार्य हुए हैं, और कुछ कार्य, एक तो ये तो कार्य करना, विकास करना, ये तो सतत प्रक्रिया का हिस्सा है, कोई रुकने वाली क्रिया थोड़ी है। उसको और आगे बढ़ाएंगे और तेज़ी से बढ़ाएंगे और लोगों की अपेक्षाओं पे, लोगों की आकांक्षाओं पे खरे उतरने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, देखिए, एक सवाल ये है कि बहुत से जनता के बीच जाते हैं तो लोग कहते हैं कि देखिए सड़कें जो हैं सारी खुदी पड़ी हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर वो चीज़ें नहीं 5 साल में हो पाई हैं, सरकार पैसा भी दे रही है, लेकिन वो चीज़ें ज़मीन पर नहीं दिखाई दे रही हैं। पूरा शहर खुदा पड़ा है, CCTV की बात हुई थी, लाइट्स की बात हुई थी, कुछ खास हो नहीं पाया है, तो उसके लिए क्या रोड मैप तैयार कर रहे हैं आप? मैं इसको हम्बली एग्री करता हूँ कि कुछ समस्याएं लोगों को आम जीवन में हुई, लेकिन जब भी कोई एक इमारत बनाते हैं आप, मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ, क्या इमारत अचानक बन जाती है? उसके लिए क्या कोई तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ती? उसके लिए क्या कोई खोदना नहीं पड़ता? तो हम उसी फेज़ में हैं और एक हम बड़ी इमारत का, सुंदर इमारत का निर्माण करने जा रहे हैं, सुंदर शहर का निर्माण करने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखने भी लगी हैं। आप देखिए पार्क कितने सुंदर हो गए, एंटी लॉक टाइल्स लग गए हैं दोनों रोड्स पर, रोड की तरफ स्मार्ट रोड डेवलप हो रहे हैं। अभी एक विषय जो चल रहा है उसमें स्मार्ट मार्केट की तरह एक मार्केट डेवलप हो रहा है, वेंडर जोन की बात कर रहे हैं हम,
और भी बहुत सारे विषय हैं जो कि नगर निकाय में आते हैं, जिन पर लगातार काम कर रहे हैं। कूड़ा निस्तारण को लेकर बात हो रही है, जल का जो निस्तारण है उसको लेकर बात करिए, और बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं या अपने पूर्णता की तरफ आने को हैं। तो शायद अब जो वो विकास को एक मानो की तकलीफ झेली थी नगर लोगों ने, नगर के, आप 1 वर्ष में देखेंगे वो सुखद अनुभूति उनको होने लगेगी। डॉक्टर साहब, बहुत तेजी से सवाल जो आपके नाम घोषित होते ही सामने आया भाजपाई को लेकर कि अजय सिंह का बैकग्राउंड क्या है। तो कुछ आपके सीनियर नेताओं ने कहा कि उनकी माताजी पार्षद रह चुकी हैं, आप संघ से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। जरा थोड़ा सा ये स्पष्ट कर दीजिए कि कैसा बैकग्राउंड है बीजेपी से आपका शॉर्ट में। देखिए, बीजेपी बहुत ही विद्वत लोगों की पार्टी है। बीजेपी में टिकट लिया नहीं जाता है, बीजेपी में टिकट दिया जाता है। जिस योग्य व्यक्ति को उस समय उचित और योग्य माना जाता है उस सामयिक अवस्था में, उसको बीजेपी चुनती है। तो बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये भी आपको जानकारी है। तो बहुत सारे लोग होते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जब भी चुनाव आता है अपना आवेदन प्रत्यावेदन पार्टी को करते हैं। मैं 11 वर्ष की आयु से एक बाल स्वयंसेवक हूँ और लगातार मातृ संगठन के जो भी दायित्व मुझे दिए जाते हैं लगातार उसको करता हूँ। जहाँ तक बात है मेरे छात्र जीवन के, छात्र जीवन में कोई समय ऐसा नहीं था जब मैं उस समय के छात्र संघ में निर्वाचित अध्यक्ष ना रहा हूँ या हॉस्पिटल बोर्ड में मेंबर ना रहा हूँ। मैंने दिल्ली में फेडरेशन थी जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की, मैं उसका फाउंडर मेंबर था और मैंने फेडरेशन बनवाई। तो मैं कभी ऐसा नहीं था राजनीति से दूर रहा हो। जहाँ तक बात है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल राजनीति, वो मैं इनडायरेक्ट जब भी पार्टी मेरे से मदद मांगती थी या पार्टी मुझे कोई दायित्व देती थी किसी भी चुनाव में, मैं तो आपसे अगर ये मंच दे रहे हैं मैं साझा करूं, मैं जब वाजपेयी जी का परम श्रद्धेय वाजपेयी जी का चुनाव हुआ, मैं छात्र जीवन में था और नेता प्रतिपक्ष हुए तब भी मैं छात्र जीवन में था। और उस चुनाव में, क्योंकि वो लखनऊ से लड़े थे, मैं लखनऊ में पढ़ता था, तो उसमें भी मैंने एक्टिव भूमिका निभाई थी। बहुत सारे मेरे मित्रों ने जब ये सवाल उठा तो जहाँ पर सवाल उठा वहीं मेरे मित्रों ने एक फ़ोटो भी ट्वीट कर दिया और फोटो भी डाल दिया जिसमें मैं वाजपेयी जी के बगल में खड़ा हुआ हूँ। तो वो मेरे को, तब मैंने फ़ोटो खींचा होगा तो मेरे मन में थोड़ी था कि मुझे आज ये चुनाव लड़ना है, लेकिन है ऐसा संयोग है। तो ये विषय बिल्कुल ही कोई मेरे को नहीं लगता वैल्यू रखता। मेरा परिवार जो है लगातार, जब भाजपा उन क्षेत्रों में जहां भाजपा का परचम लहराने वाला कोई नहीं था, मेरे परिवार ने वहां पर भाजपा को स्थापित किया। और ये 4, 5, 6 पुराने किसी भी महानगर अध्यक्षों से पूछेंगे तो वो बताएंगे हाँ ऐसा सच है। मेरी माताजी पार्षद रही, मेरे पिताजी लगातार भारतीय मजदूर संघ का काम करते रहे, बाद में श्रम प्रकोष्ठ में रहे, मेरे पिताजी भी चुनाव लड़े, मेरे भाई भी युवा मोर्चे में रहे। तो हम लोग लगातार राजनीति से जुड़े थे, तो मैं मातृ संगठन से जुड़ा था। तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है, भाजपा में इसको बुरा नहीं माना जाता। दो अंतिम सवाल। एक सवाल ये है कि एक तरफ मुस्लिम और दलित समीकरण बनाने की जिले के अंदर बातें हो रही हैं, आपको लगता है कि पिछली बार जब आपके पार्टी के मेयर जीते थे तो बहुत 2000 के आसपास वोटों से जीते थे, तो उन लोगों को लग रहा है बसपा के नेताओं को कि नहीं इस बार तो देखिए हमारे पास 2-2.5 लाख से ऊपर वोट है, तो वो नारा दे रहे हैं कि 2 लाख पार 2 लाख पार। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भाजपा राष्ट्रवाद का चुनाव लड़ती है। ये जो संख्याएं हैं, हेड काउंट जिसको बोलते हैं कि इतने दलित इतने ये, हम लोग इस पे काम नहीं करते हैं। ना ही भाजपा ने केंद्र सरकार की नीतियां, प्रदेश सरकार की नीतियां, उन्होंने जन जन को छुआ है, हर व्यक्ति को चुना है, उसकी जाति, उसका धर्म, उसकी भाषा, उसका पहनावा, कुछ भी नहीं देखा। तो भाजपा इसीलिए प्रो एंटी इनकम्बेंसी को छोड़ के प्रो इनकम्बेंसी की बात करती है। तो आप देखेंगे जब चुनाव होगा तो ये यहाँ के जो लोग हैं बहुत समझदार हैं, वो बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। ये जो एक तरह के छद्म वेश धर के राजनीतिक में परिवारवाद को पनपाने वाले, हर दिशा में इसी समीकरण पे काम करने वाले, इनको लोग राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। और पूरे देश में अगर ये समीकरण सही होता, आपको लगता है भाजपा की सरकारें बनती? क्या भाजपा की सरकार नागालैंड में बनती? क्या भाजपा की सरकार अरुणाचल में बन जाती क्या? तो ये जो है, जो युवा पीढ़ी आई है वो बहुत समझदार है, वो अब इससे बहुत ऊपर उठ चुकी है। और मैं अगर दूसरी दृष्टि से देखूँ तो कौन से सब बात कर रहे हैं? अगर आप किसी को भी मानते हैं, मैं तो समाजवादी पार्टी को अपना प्रतिद्वंदी मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी विचारधारा से आई, परम श्रद्धेय राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है, ऐसा मानता हूँ कि वो हमारे अपोजिशन में है। तो उनके पास तो इस समय कोई विचार ही नहीं दिखाई देता। दूसरी पार्टी को तो छोड़ दो, उनके कैंडिडेट को भी छोड़ दो, क्योंकि वो नंबर 3 की लड़ाई लड़ रहे हैं और पता भी नहीं इस चुनाव के बाद भी कहीं पार्टी फिर ना बदल लें। वो तो अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको भी मालूम है इस चुनाव हार जाने के बाद उनको राजनीति से बाहर जाना है, क्योंकि उनको परिवार के बाहर कुछ दिखाई ही नहीं देता। सब एक सवाल ये है कि अभी योगी जी आए थे, उन्होंने मंच से कहा कि डॉक्टर साहब जो हैं वो नीचे का इलाज करेंगे, बाकी गुंडे
माफियाओं का इलाज मैं ऊपर कर दूंगा, हमारी पुलिस कर देगी, उससे आप कैसे देखते हैं? मैं इसे इस दृष्टि से देखता हूँ, ये बहुत ही एक सकारात्मक सोच के साथ देखता हूँ, मैं इसको सकारात्मक सोच के साथ देखता हूँ। पूरे प्रदेश में सुशासन की, सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक ऐसा सा वातावरण बना है जो पॉजिटिव वातावरण है, जिसमें कि प्राइवेट पब्लिक मोड में आप काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। नगर निकाय में भी बहुत सारी ऐसी आशाएं हैं, बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं जिससे आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट नगर निकाय के लिए ला सकते हैं, जिसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। तो वो जैसे ही हम होंगे, हम उस योजनाओं के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को हम डायरेक्ट नगर निगम में ला सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में एकदम तेज़ी से बदलाव आए। अभी तक प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग कहीं अटक के बैठ जाते थे और अटक के बैठ जाते, ये तो इसका है इसलिए नहीं हो पाएगा, ये तो इस विभाग का नहीं हो पाएगा। उसके ऊपर जाके परम श्रद्धेय परम यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वो इतने खुले दिल के हैं कि इतने ही साफ मन के हैं कि वो कहीं का भी अगर दुख देखते हैं, किसी व्यक्ति का दुख देखते हैं तो बहुत संवेदनशील है और वातावरण बना है सुरक्षा का। आज जो भी लड़ाई हो रही है, हम लोग की जो पॉजिटिविटी है, प्रो इनकम्बेंसी में सबसे बड़ा जो योगदान है, वो सबसे बड़ा योगदान माननीय प्रधानमंत्री का है और परम यशस्वी मुख्यमंत्री का है, क्योंकि उन्होंने पूरे प्रदेश को उत्तम प्रदेश में कन्वर्ट किया। आज हम बड़े गर्व के साथ देश विदेश में कहते हैं कि हमारा जो मॉडल है, सुरक्षा का जो मॉडल है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मॉडल है, सुशासन का जो मॉडल है, वह काम कर रहा है। तो इसलिए जैसे योगी जी ने कहा था, उत्तर प्रदेश में सब कुछ है चंगा, कोई दंगा नहीं है, उत्तर प्रदेश में सब कुछ है चंगा। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए क्या भाजपा और अजय सिंह तैयार हैं? सहारनपुर मेरे ख्याल हम सिर्फ डेट का इंतजार कर रहे हैं, बाकी तो सब तैयारी पूरी है। प्राथमिकता होगी, क्या बड़ा काम, क्या बड़ा विजन लेकर डॉक्टर साहब चल रहे हैं? ये मेरा अंतिम सवाल आपसे। बड़ा विज़न यह है जो प्रदेश केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है और प्रदेश सरकार में जो सुरक्षा, महिला की सुरक्षा, सुशासन वह लागू हुआ है, उसके क्रम में नगर निकाय में जो भी योजनाएं आएंगी और नई योजनाएं लेके आने में भरसक प्रयास करेंगे। स्मार्ट सिटी या और भी कई सारे इश्यूज़ होते हैं और भी कई सारी योजनाएं होती हैं जो प्रदेश और केंद्र सरकार से आती हैं, उनको लाने का तेज़ी के साथ सार्थक प्रयास करेंगे, जिससे हर व्यक्ति के जीवन में कुछ गुणात्मक बदलाव आए। ये मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद डॉक्टर साहब अपना समय देने के लिए। तो डॉक्टर अजय सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।